आप सबके अंदर विराजमान मेरे प्यारे दुल्लू जी तो प्रणाम। मैं अविनाश हूँ, मैं भोपाल दौलता विद्यार्थी हूँ। हमें मनुष्य जीवन तीसरे मिला है जो बापूजी बताते वो आज मैं बताने वाला हूँ। आप बताएंगे? जो बापूजी बताते वो आप बताएंगे आज? हाँ, बाबूजी तो बच्चे ईश्वर तो पाने वाले, दुनिया तो हिलाने वाले। क्या बात है, आप दुनिया को हिलाएंगे? हाँ, तो 5 साल की उम्र में नालजी जैसे ब्रह्म जाने दुल्ले इतनी छोटी सी उम्र में भगवान तो प्रत्यक्ष कर लिया, तो हमें भी बापूजी जैसे ब्रह्म जाने दुल्ले तो हमें स्वर तो पा सकते हैं ना? बोलो बोलो, पा सकते हैं ना? पूछो ऑडियंस से, आप पूछो, आप ऑडियंस से पूछो कर जोर से। पा सकते हैं ना? आवाज नहीं आ रहा, थोड़ा और जोर से बोलो। पा सकते हैं ना सभी? हमें मनुष्य जीवन ईश्वर तो पाने के लिए मिला है, सिर्फ खेल तो मस्ती मौत में खाने पीने में बर्बाद नहीं करना है। मनुष्य जन्म अनमोल है, माटी में न लोल है, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, तभी नहीं ले। छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था तांशु, उसका छोटा भाई सच्चे दिल धर्मी और सही वाला था। आराम से अच्छा साफ से बोलो क्लियर। तो तांशु ने तो बाबूजी से दीक्षा ली थी जब ध्यान चला था, पूजा पाठ चला था, तो बाबूजी ने उसे पहना दी थी, तांशु जल्दी से जाओ, अपने भाई तो वैन में बिठा हॉस्पिटल ले जा। वो दयान और अपने भाई तो वैन में बिठाया और दिल्ली से सल्तनत में वैन चलाते हुए अपने कैसे वैन चला के ले गया? अपने भाई तो थोड़ा एक्शन करके बताइए। अच्छा हाँ, अपने भाई तो वैन में बिठाया और दिल्ली से सल्तनत में वैन चलाते हुए अपने भाई तो हॉस्पिटल ले गए और उसकी जान बच गई। तांशु जैसे लाखों बच्चे बाबूजी से रिक्शा लेते, जब ज्ञान चलते, पूजा पाठ चलते, माता पिता की बात मानते, माता पिता से तेल छूते और बच्चे महान बन जाते और अपने जीवन में ऊंचाइयों तो छूते। तो बापूजी से बच्चे ईश्वर तो पाने वाले तो होते ही हैं, पर दुनिया तो हिलाने वाले भी होते हैं। हलियम्मा हलियम्मा हलियम्मा, जहाजों तो जो डुबा दे उसे तूफान देते हैं, तूफानों से जो तत्ल ले उसे बापूजी का नौजवान देते हैं। हलियम्मा हलियम्मा हलियम्मा। देखा दोस्तों, ये है बापूजी के छोटा पैकेट बड़ा धमाल। देखने में पैकेट तो बहुत छोटा था, लेकिन ऐसा विस्फोट कर गया, ऐसा विस्फोट किया जो अगर ये डिबेट अगर कोई बड़े नेता राजनेता अगर देखेंगे ना तो वो भी समझकर सुनकर दंग रह जाएंगे। कितना छोटा सा मासूम बच्चा, कितने साल का आप है? 5 साल का। 5 साल का छोटा बच्चा इतना ज्ञान की बातें करता है, इतना समझदारी की बातें करता है। अब आप सबको पता समझ में आ रहा होगा कि ये छोटा बच्चा आगे चलकर देश के लिए क्या काम करेगा। तो चलिए अब मैं सवालों के बीच आता हूं। कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ तो बहुत उठ गए। चलो आप बताओ जी। राम जी के गुरुजी का नाम क्या था? राम जी के गुरुजी का नाम क्या था? चलिए मैं आपसे सवाल करना जवाब पूछना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी। चलो अगला सवाल। सत्संग की क्या महिमा है? सत्संग की क्या महिमा है? चलिए आप बताइए भाविक जी। सत्संग की महिमा अपरंपार है, हम उसे बता नहीं सकते। मतलब सत्संग की महिमा अपरंपार है, हम उसको बता नहीं सकते, लेकिन कुछ जानना चाहते ना लोग, बताना तो पड़ेगा। सत्संग सुनने से हमें जो लाभ होता है वो हम कोई भी चीज़ करने से नहीं होता। बापूजी ऐसा बोलते थे कि अगर नियम भी रहा हुआ रहे पर सत्संग सामने रहे तो सत्संग सुन के बाद में नियम करना चाहिए। पहले सत्संग उसके बाद नियम। इन्होंने एक ही शब्द में बोल दिया कि सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग की महिमा इतना है कि हम उसको व्याख्यान करें तो वो समय हमारे लिए कम पड़ जाएगा। चलो जीवन जीना चाहिए और उसी से वो एक आधारशिला है जिसके कारण व्यक्ति किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकता है। चलिए जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चों के लिए। हाँ बोलो। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? हमारा जन्म किस लिए हुआ? अहम सवाल। हमारा जन्म किस लिए हुआ? छोटे पैकेट से। हमारा जीवन पढ़ाई लिखाई करके अच्छा बनने के लिए हुआ है। पढ़ाई लिखाई करके अच्छा बनने के लिए, और क्या करने के लिए? और काम चलते धंधा बंदा चलते अच्छा अमीर बनते दायित्व मदद करनी चाहिए, रोज तुलसी खानी चाहिए, रोज माता पिता से पैर छूने
सुबह उठते टॉयलेट जाना चाहिए, सुबह उठते नहाना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं आपने एक अहम जवाब को छोड़ दिया। हमारा जन्म ईश्वर को पाने के लिए हुआ है ना, हाँ, तो फिर आप टॉयलेट बाथरूम में कहाँ घुस गए? बोलिए। हमारा जन्म ईश्वर को पाने के लिए हुआ है। हुआ है ना? हाँ। मानते हैं ना बात को? मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मान गए भाई। चलिए अगला सवाल। इस जन्म में राम जी के पिता का नाम क्या था? राम जी के पिता का क्या नाम था? छोटा, चलो तुम बता दो भाई। राम जी के पिता का नाम दशरथ था। क्लियर? चलिए हाँ बताओ। भगवत गीता किसने किसको सुनाई? भगवत गीता किसने किसको, पता है क्या आपको? हाँ, नहीं पता है? चलिए आप बताइए। भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। जोरदार ताली होनी चाहिए बच्चों के लिए ना। चलिए बताइए आप। गुरु तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी गुरु क्यों बनाते हैं? गुरु तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी गुरु क्यों जरूरत है, इसका सवाल का जवाब बताइए आप। गुरु गीता में आता है कि गुरु कई प्रकार के हैं, सूचक गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, कारणज्ञ गुरु हैं। तो उसमें सदगुरु की महानता इससे बताई गई है कि जो सागर है, जलों में वो राजा है, उसी प्रकार सदगुरु राजा है, क्योंकि वो जीव को शिव बना सकते हैं। जैसे कि मैत्री ऋषि को वेद व्यास जी ने एक कीड़े से मैत्री ऋषि बना दिया था। इसलिए सदगुरु की अत्यंत महिमा है, क्योंकि आज जो हमारे आश्रम चल रहे हैं उसमें जीव से शिव बनाने की प्रक्रिया हो रही है। बहुत बहुत जोरदार ताली इस बच्चे के लिए एक बार। चलिए अगला सवाल। इन संसार में सबसे बड़ा भगवान कौन है? ये संसार में सबसे बड़ा भगवान कौन है? छोटा जज के हाथ पे पहले उठता है, बताइए। ताले चुमालाल। क्या? ताले चुमालाल। नहीं, सही से बताओ। सबसे भला भगवान है शिव जी। सबसे बड़ा भगवान है शिव जी। हाँ। चलिए, उतना तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हाँ। सबसे बड़ा भगवान अपने सदगुरु हैं, और ब्रह्मज्ञानी। वो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु हमारे सबसे बड़े भगवान हैं। चलिए जोरदार ताली इस बच्चों के लिए एक बार। चलिए बोलिए। वशिष्ठ जी के गुरु का नाम क्या था? क्या? वशिष्ठ जी के गुरु का नाम? वशिष्ठ जी के गुरु का क्या नाम था? हाँ, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। सही जवाब है, तो जोरदार ताली होनी चाहिए ना। इतना ठंडा बैठ गया आप लोग। चलिए बोलिए। महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत क्यों हुआ था? महाभारत क्यों हुआ था, आप बताइए जी। असत्य पर सत्य की विजय के लिए और गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने के लिए दुय्यम उद्देश्य रहित महाभारत हुआ था। असत्य पर सत्य के जीत के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, और फिर भी अभी भी लग रहा है असत्य की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार की संख्या बढ़ती जा रही है। तो फिर से ऐसा कुछ तो होने वाला है, कुछ तो ऐसा लीला होने वाला है, मुझे भी ऐसा लगता है। चलिए अगले सवाल के लिए बच्चे बताओ जी। ज्ञान का भूषण क्या है? ज्ञान का भूषण क्या है? ज्ञान का भूषण क्या है जी, बताइए आप। ज्ञान का आभूषण मौन है। ज्ञान का भूषण करेक्ट है? नहीं? चलो आप बताओ। विवेक है। विवेक है? आप बताओ। नहीं बता। आप बताओ जी। ज्ञान के भूषण ज्ञानी सदगुरु है। सही जवाब। एक मिनट, जज भी। हाँ, संयम है। संयम है। अरे तो जज फेल हो रहे, क्या बात है? क्या उत्तर आप ही बता दो। ऐसा सवाल किया सब जज फेल हो गए। बताओ। शांति। शांति? अच्छा, मैंने जज नहीं बनाया इसलिए ऐसा प्रश्न किया क्या आपने? चलो आप ही बताओ। बताओ क्या जवाब है इसका? शांति। शांति। ज्ञान का आभूषण शांति। कितने % लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला बताइए? मौन है? नहीं, ऑडियंस में कुछ लोग बताइए ना, जो जवाब दिया इसने, सवाल भी इसने किया। हाँ, उसने शांति बोला, लेकिन मौन शांति मतलब उसके इर्द गिर्द ही हुआ ना। चलो इस बच्चे के लिए जोरदार ताली हो एक बार। चलो हाँ बोलो। वहाँ जहाँ पे शिव जी का
पानी झरता है उधर लिखा हुआ है। अच्छा, जहाँ शिव जी पे पानी झरता, झरना के पास लिखा हुआ है। ओह, क्या बात है। चलो बोलो, निपुणता क्या है? निपुणता क्या है? कौन बच्चा बताएगा निपुणता क्या है? चलिए जी। किसी भी कार्य में महारत हासिल करना निपुणता है। किसी भी कार्य में महारत हासिल करना निपुणता है। बताओ, आप बताओ। निपुणता धर्म प्रेम है। निपुणता धर्म प्रेम है, सही है। जोरदार ताली। हाँ, ये सब बच्चे ने लगता है कि आज यहाँ पे आश्रम में जो लिखा होगा ना, पढ़ के आ गए ना, है ना? ओह, क्या बात है। चलो, कम से कम यार पढ़ा तो आपने सही। भाई उधर से डर लग रहा है मुझे, क्योंकि जज हमारे वो लोग को मतलब बच्चे लोग जो साधना इतना करते थे, ये करते वो थे। आपका सवाल क्या है वो बताइए ना, इतना। चलिए अब बताओ। गुरु या शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द का अर्थ क्या है? चलिए बताइए। गुरु शब्द का अर्थ होता है, ये जो गुरु गीता है उसमें बताया जाता है, गु का रश्चंद का रष्टु, रू का रश्चंद रोकृत, अर्थात गु अर्थात अंधकार और रू अर्थात प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए वही गुरु है। जोरदार ताली। चलिए, एक बार थोड़ा सा बड़े लोग का रिएक्शन देते जरा, 1 मिनट। हाँ बताइए जी। मेरा प्रश्न सभी जजों से ये है, जजों से मेरा ये प्रश्न है कि कॉन्वेंट स्कूलों में क्यों पढ़ना नहीं चाहिए और गुरुकुल में क्यों पढ़ना चाहिए, और बाल संस्कार में बच्चों को क्यों जाना चाहिए? बहुत ही अहम सवाल, जोरदार ताली। कन्वेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, गुरुकुल में बच्चों को क्यों भेजना चाहिए, बाल संस्कार में बच्चों को क्यों भेजना चाहिए, मैं आज गुरुकुल के बच्चे से बात करता हूँ। चलिए। कॉन्वेंट स्कूल आपका एक सीमित तरीके तक ही विकास कर सकता है, वो भी अपनी सोच के हिसाब से। कॉन्वेंट स्कूलों की शुरुआत की गई थी बिजनेसमैन के द्वारा। उनका जो एम होता है वो यही होता है कि वो सबसे ज़्यादा नौकर बना सके। हालांकि जो गुरुकुल में होते हैं वो गुरु तत्व तक आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सबकी अलग अलग अपनी सोच होती है और यही सोच का फर्क है। एक आपको गुरु तत्व तक पहुंचाना चाहता है, एक आपको बस नौकर बना के रखना चाहता है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दिया, जोरदार ताली। लेकिन मैं छोटा पैर करके बात आ रहा हूँ, बताइए जी, गुरुकुल में क्यों पढ़ना चाहिए, कन्वेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? गुरुकुल में इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि ज्ञानी बन जाए। और कन्वेंट में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? कन्वेंट में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उधर बीमारी होती है। अरे वाह, क्या बात है। हाथ नीचे, ऐसे मत करो इसको। बापूजी का माँ का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछने के लिए इतना परेशान थी और इतना इजी सवाल पूछती, बापूजी के माँ का नाम क्या है? बता दो भाई। बापूजी की माताश्री का नाम माँ महगीबा था। जोरदार ताली, पूछने वाले के लिए भी और जवाब देने वाले के लिए। बोलिए। सत्य बोलने से क्या फायदा होता है? सत्य बोलने से क्या फायदा? एक बार जोरदार ताली। सत्य बोलने से क्या फायदा होता है? और मैं आपसे पूछ लूं उल्टा, क्या झूठ बोलने से क्या फायदा होता है? झूठ बोलने से? हाँ। झूठ बोलते हैं ना, हाँ। तो उल्टा ही पाप लगता है अपन को। झूठ बोलते तो उल्टा पाप लगता है। हाँ। और सत्य बोलने से? सच बोलने से पाप नहीं लगता और फल भी मिलता है। पाप नहीं लगता, फल भी मिलता है। जवाब मिल गया। चलो, जोरदार ताली छोटे बच्चों के लिए। हाँ बोलो, खड़ी हो जाओ। सुना है कि गुरु को प्रसन्न करने से हमारी साधना सफल होती है, तो गुरु को प्रसन्न कैसे करें? गुरु को प्रसन्न करने से साधना सफल होती है, तो गुरु को प्रसन्न कैसे करें? चलिए बताइए भाई। गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक ही मार्ग है और है सेवा। गुरु को प्रसन्न करने के लिए एक ही मार्ग है, सेवा। जोरदार ताली होनी चाहिए ना। अब थोड़ा एक बड़े से लेते हैं भाई, साइड जरा थोड़ा इधर, 1 मिनट। हाँ बताइए। हाँ। देवता भी मनुष्य जन्म लेने के लिए क्यों तरसते हैं? देवता भी मनुष्य जन्म लेने के लिए क्यों तरसते हैं, आप बताइए। मनुष्य जन्म 200 करोड़ वर्षों के बाद मिलता है और उसमें भी आवश्यक नहीं है कि वो मिलेगा ही। तो देवता भी इसी तरह से हैं कि उनके पास 4 गुण हैं, पर मनुष्य का एक अलग चीज़ है जो है विवेक। वो अपना बुद्धि लगा के ईश्वर को पा सकता है, जो देवताओं में सामर्थ्य नहीं है। क्लियर? जोरदार ताली। चलो खड़े हो जाओ, 1 मिनट। हाँ बोलो। संत श्री आसाराम जी बापू महान कैसे बने?
संत श्री आसाराम बापू जी महान कैसे बने? एक बार जोरदार तालियां से सवालों के लिए। संत श्री आसाराम बापू जी महान कैसे बने, बताइए आप जी। हर ब्रह्मवेत्ता के पीछे उनके गुरु का हाथ होता है, उसी प्रकार बापू जी की महानता के पीछे साईं लीला शाह जी बापू का हाथ है। सही जवाब, जोरदार ताली। चलिए अगला सवाल, खड़े हो जाइए। बापू जी का जन्म कहाँ हुआ? बापू जी का जन्म कहाँ हुआ, बताइए। बापू जी का जन्म बैराणी गांव में हुआ था। बापू जी का जन्म बैरानी गांव में हुआ था। अब तो हम पीछे की तरफ चलते हैं। हाँ बताइए, एक मिनट जरा रुक जाइए। भगवत गीता क्या दर्शाता है? भगवत गीता क्या दर्शाता है? चलिए आपका इनका सवाल आपसे ले लेता हूं। भगवत गीता जीवन का परम लक्ष्य, मोक्ष के मार्गदर्शन एवं आत्मा के सत्य स्वरूप को दर्शाता है। जोरदार ताली। अब तो हम पीछे की तरफ